फ्रेंड्स, मेरा नाम शुभम। एक और बार स्वागत है आपका इस नई वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में। अगर आप फूड सेक्टर के अंदर हैं, आप एफएमसीजी सेक्टर के अंदर हैं, तो आज मैं डिस्कस करूंगा एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में। अगर आप इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं तो आप आने वाले टाइम पर, आने वाले फ्यूचर में बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं तो ये प्रोडक्ट पिछले 5 साल में इसकी जो ग्रोथ थी वो 10% देखी गई है इंडिया के अंदर। बट अगर मैं आने वाले 10 से 20 साल की बात करूं तो इसकी जो ग्रोथ है वो 20 से 30% बढ़ सकती है। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं मेयोनीज़ की। मेयोनीज़ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर चीज़ के अंदर यूज़ होता है। अगर आप कोई भी फास्ट फूड देखेंगे तो मेयोनीज़ एक बहुत कॉमन चीज़ है जो हर प्रोडक्ट के अंदर यूज़ होती है। अगर आप पिज़्ज़ा की बात करेंगे, अगर आप बर्गर की बात करेंगे, और काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसके अंदर मेयोनीज़ यूज़ होती है। तो हम इसी प्रोडक्ट के बारे में आज बात करेंगे और इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि किस तरीके से आप मेयोनीज़ का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी मशीन है जिनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और आज मैं आपको बताऊंगा कि वी आर लाइक फूड श्योर, जिसकी मैं आज बात करने वाला हूँ आपसे, जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं मशीन की, उसके अगर उसको अगर आप बाय आउट करोगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेयोनीज़ का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इनिशियली अगर आप इसको मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, आपको सोचना पड़ता है कि आपका जो मार्केट है, आपका जो कस्टमर है वो कहाँ पर है। बट इन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर आप मेयोनीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपना जो कस्टमर टारगेट है उसको आप इजीली फाउंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं तो एज अ मैन्युफैक्चरर आप डिस्ट्रीब्यूटर को अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल आउट कर सकते हैं, रिटेलर को आप अपना प्रोडक्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ में जितने भी वेंडर्स होते हैं, जैसे कि लॉरी पर्सन हो गया, जो फास्ट फूड के लॉरीज हो गई, उसके अंदर आप अपना प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं। जो रेस्टोरेंट्स हो गए उसके अंदर आप प्रोडक्ट अपना सेल आउट कर सकते हैं, या फिर कोई ऑनलाइन कंपनी है उसके अंदर आप अपना प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं। तो इसका जो मार्केट है फ्रेंड्स वो काफ़ी ज़्यादा है। बट हमें ज़रूरत है कुछ समझने की कि इनिशियली अगर मैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करता हूँ, या अगर आप इसको इनिशियली बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो अगर आप एक हाई सेगमेंट के अंदर नहीं जाना चाह रहे, ऑब्वियसली अगर आप एक न्यू स्टार्टअप के अंदर हैं, या फिर ऑलरेडी अगर आपका कोई बिजनेस है बट आप एक न्यू स्टार्टअप करने का सोच रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इतना ज़्यादा इस प्रोडक्ट के अंदर नहीं रहेगा। बट एट दैट सेम टाइम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस बिजनेस को 8 से 9 लाख तक के बीच के अंदर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम 100 केजी का प्लांट आप सेटअप कर सकते हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो ये मैंने बात करी, अगर आप इनिशियली इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कितना इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो उसका उस कितने इन्वेस्टमेंट की आपको इसके अंदर ज़रूरत पड़ेगी। और सेकंड मैंने बात करी कि अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट अगर इसके अंदर लगाते हैं तो आप कितना मिनिमम कैपेसिटी में इसको जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि अगर आपका बिजनेस ये सेटअप हो जाता है, उसके बाद आप इस प्रोडक्ट को सेगमेंट वाइज में डिवाइड करके अपना जो प्रोडक्ट है उसको सेल आउट कर सकते हैं। जैसे कि तंदूरी मेयोनीज आती है, डिफरेंट टाइप ऑफ 4 से 5 सेगमेंट के अंदर आप मेयोनीज को सेल आउट कर सकते हैं। बट एट द इनिशियली आप इतने अमाउंट के अंदर इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बात करता हूँ कि इस प्लांट को सेटअप करने के लिए आपको किस किस मशीन की, कौन कौन सी ऐसी मशीन हैं जिनकी आपको इसके अंदर रिक्वायरमेंट होगी। मैं आपको मशीन की बात करूं तो इसके अंदर आपको 4 से 5 मशीन्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो कुछ इस तरीके से हैं। कुकिंग केटल की आपको इसके अंदर रिक्वायरमेंट होगी, मिक्सिंग केटल की आपको इसके अंदर रिक्वायरमेंट होगी। होमोजेनाइज़र एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मशीन है वो इसके अंदर रिक्वायरमेंट रहती है। ट्रांसफ़र फ्रॉम पम्प्स और एज वेल एज फिलिंग मशीन्स की इसके अंदर रिक्वायरमेंट रहती है। और इसके अंदर अगर मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मशीन की बात करूँ तो वो होता है होमोनाइज़र। होमोनाइज़र का इसके अंदर रिक्वायरमेंट होता है इनिशियली अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। अब मैं लास्ट अगर मैं आपसे बात करूं कि ये मैंने बात करी कि मेयोनीज़ का स्कोप अच्छा है। मेयोनीज़ को आप कम इन्वेस्टमेंट करके मेयोनीज़ को आप अच्छी तरीके से अपना जो मार्केट ग्रोथ है वो कर सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं मार्केट के अंदर। बट जो सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है, सबसे बड़ी जो चीज़ आती है, आपने वो सुना ही होगा कि अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पास स्किल है, आपके पास नॉलेज है, स्टिल
अगर आप अनसक्सेसफुल हो जाते हैं मार्केट के अंदर तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है? हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। आप कोटक का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो इनिशियली उनके पास प्रोडक्ट था, उनके पास क्वालिटी थी, उनके पास हर वो चीज़ थी जो उनको मार्केट में सक्सेस कर सकती थी, बट ऐसी कौन सी जो चीज़ थी जो वो लैग कर गए और वो बिज़नेस के अंदर फेल हो गए। तो सबसे बड़ी जो कमी थी, जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी, वो थी लैक ऑफ क्लियरिटी और डायरेक्शन की। और अगर मैं लैक ऑफ क्लियरिटी और डायरेक्शन की बात करूं तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि फूड श्योर पिछले 20 साल से फूड बिजनेस कंसल्टेंट में एज अ लीडर काम कर रहा है। हमने ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिनको पूरा टर्नकी प्रोजेक्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं। ना कि हमने उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं, चाहे वो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो, चाहे वो मशीन्स हो, चाहे वो बेकरी सेटअप प्लांट हो, चाहे वो क्लाउड किचन प्लांट सेटअप हो। ऐसे ऐसे काफ़ी प्रकार के हमने जो सॉल्यूशंस हैं वो एफएमसीजी सेक्टर के अंदर दिए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक सही डायरेक्शन का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम परचेज़ मशीन कहीं से भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, आप कहीं से भी मशीन्स परचेज़ कर सकते हैं। बट जो मशीन को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मशीन को ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। बट अगर मैं आप फूड श्योर की बात करूं तो फूड श्योर खाली मशीन को ही मैन्युफैक्चर नहीं करता है, वो सर्विस बिल्ड करता है, वो आपका न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करता है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देता है कि किस तरीके से आपको अपना प्रोडक्ट मार्केट में ले जाना है, कौन कौन से ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिसके अंदर आप मार्केट के अंदर उतर सकते हैं और अपना जो सक्सेस है उसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक मशीन मैन्युफैक्चरर की बात नहीं हो रही, यहाँ पर एक कंसल्टेंट की बात हो रही है, यहाँ पर एक एवेल्यूएटेड ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रही है जो खाली मशीन मैन्युफैक्चर नहीं करता, वो आपको सॉल्यूशन देता है इनिशियली मशीन से लेके एंड प्रोडक्ट तक कि आपको आपका प्रोडक्ट का लास्ट में डिज़ाइनिंग करके कैसे सेल आउट करना है। तो इसीलिए फूड श्योर एक बेहतर सॉल्यूशन है किसी भी फूड इंडस्ट्री के लिए। अगर आपको मशीन लेनी है, अगर आपको न्यू प्रोडक्ट डेवलप करना है, या फिर अगर आप मार्केट के अंदर हैं और आपको मार्केटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, लाइक अगर आपको डिज़ाइनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, सो we are the organizations which provide A to Z solutions of every problem in food sector। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फूड श्योर आपको मशीन्स प्रोवाइड करवाता है। अगर आप मेयोनीज का प्लांट सेटअप करने का सोच रहे हो, टमाटो सॉस प्लांट सेटअप करने का सोच रहे हो, क्लाउड किचन प्लांट सेटअप करने का सोच रहे हो, और पिछले 20 साल में हमने एक्सपर्टीज हासिल करी है सॉसेस के अंदर, सो दैट इज़ द ओनली रीज़न दैट वाई वी आर द लीडर एंड वाई वी आर जस्ट हैव द satisfactory customers इन दोज 20 ईयर्स। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसा भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप फूड श्योर से उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आने वाले टाइम पर हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको टमाटो सॉस प्लांट सेटअप करना है या फिर और कोई फूड रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको स्टार्ट करना है तो फूड श्योर किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकता है और किस तरीके से हम आपके प्रोडक्ट को, आपके निश को एज अ ब्रांड बनाने में आपकी मदद करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। गुड नाइट।